स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि हेलो एरीन नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं हेतु क्यों कम क्रियाशील होते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता हेलो एल्केन की तुलना में कम होती है, क्योंकि अपन अगर देखें नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इनकी नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगर अपन जो है हेलोबेंजीन की क्रिया करवाते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास में है ये क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर NaOH एक्वस के साथ करवाते हैं तो यहाँ नॉर्मल परिस्थितियों में कोई रिएक्शन नहीं होती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको टेम्परेचर 623 केल्विन और 380 m प्रेशर पर ये रिएक्शन करवाई जाती है, तब जाकर के इस रिएक्शन में फिनोल बनता है। नाभिक्स नहीं OH यहाँ पे आके जुड़ता है, एक नाभिक्स नहीं हटता है और यहाँ पे फिनोल का निर्माण होता है। तो ये हेलो एल्केन की तरह उतने क्रियाशील नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है, उस कारण को समझते हैं। तो कारण में अपन देखें तो पहला इसका कारण है अनुनाद का प्रभाव। अनुनाद का प्रभाव, देखो अनुनाद हमको पता है कि हेलोबेंजीन में अनुनाद होता है, यानी अनुनाद अपने की इसके अनुनादी संरचनाएं बना के देखते हैं। तो ये अपने पास में है क्लोरोबेंजीन, इसके अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर है, तो इसका कॉन्जुगेशन बन जाता है किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ में। यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इधर उतर जाते हैं रिंग में और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे चला जाता है। तो अगली जो स्ट्रक्चर अपने को मिलती है वही स्ट्रक्चर है, यहाँ से C, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, Cl पे प्लस आ जाता है और यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर नेगेटिव जो है उसका कॉन्जुगेशन बन जाता है नेगेटिव सिग्मा और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो ये नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेता है और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से कार्बन पे चला जाता है। तो अगली संरचना बनेगी हमारे पास में, यहाँ ये इस तरीके से ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव यहाँ पे चला गया और ये पाई बॉन्ड बन गया। ये पाई बॉन्ड पहले से है, डबल बॉन्ड Cl पे आ जाता है प्लस, ठीक है। अभी नेक्स्ट फिर से कॉन्जुगेशन बनता है, ये नेगेटिव सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, तो ये नेगेटिव जो है इधर चलता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाता है। तो अगली स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनेगी हमारे पास में ये स्ट्रक्चर, जिसमें अगली स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं इस तरीके से। ये अगली स्ट्रक्चर है, अगली स्ट्रक्चर यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से है, डबल बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है। अगली स्ट्रक्चर में देखें अपन तो ये नेगेटिव इधर पाई बॉन्ड की तरफ चलता है और पाई बॉन्ड वापस Cl के पास में ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में यहाँ इस तरीके से ये, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये Cl के पास में लोन पेयर और इसका आवेश ये खत्म हो जाता है। तो ये अनुनादी संरचनाएं बनती है। इन अनुनादी संरचनाओं की अगर अपन हाइब्रिड बनाएं, इनकी संकर संरचना अगर बनाते हैं, सभी संरचनाओं को जो निरूपित करती है वो हाइब्रिड संरचना होती है। तो हाइब्रिड संरचना को अपन यहाँ पे बना लेते हैं ऊपर। हाइब्रिड संरचना, इसकी संकर संरचना क्या होती है उसको देखते हैं अपन। संकर संरचना इस तरीके से बनती है, ये संकर संरचना है इसकी, संकर संरचना। तो संकर संरचना में क्या होता है, इस तरीके से बना रहे हैं अपन संकर संरचना। ये यहाँ पर ये Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आंशिक द्विबंध है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ इसमें इन संरचनाओं में सिंगल बॉन्ड है, तो हम आंशिक रूप से बता देंगे। यहाँ पर भी सब जगह आंशिक द्विबंध उपस्थित है, सब जगह द्विबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता देंगे। फिर Cl पर कैसा आवेश है, इन तीन संरचनाओं में प्लस है, इसमें नहीं है, तो आंशिक रूप से यहाँ पर डेल प्लस आवेश है। इनमें देखें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, लेकिन सभी संरचनाओं में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डेल माइनस लिखेंगे, यहाँ पे डेल माइनस लिखेंगे और यहाँ पर डेल माइनस लिखेंगे। संकर संरचना, ठीक है। तो ये संकर संरचना में अपन देख सकते हैं कि इस कार्बन और हेलोजन के मध्य यहाँ पे आंशिक द्विबंध उपस्थित है, और जब यह आंशिक द्विबंध उपस्थित है
और हेलो एल्केन में क्या होता है, हेलो एल्केन में ये जो बॉन्ड था RCl, जैसे अपन इसको देखें, मान लो CH3Cl है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान था क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, आंशिक डबल बॉन्ड या कहें पार्शियली डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध उपस्थित है। तो आंशिक द्विबंध को तोड़ना आसान नहीं होता है, कठिन होता है, इसलिए हमें अधिक प्रबल परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला अपन ने देखा कि अनुनाद के कारण यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाता है और इसी आंशिक द्विबंध के कारण ये कम क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। उसके बाद में हम देखें तो नेक्स्ट है दूसरा जो फैक्टर है, वो फैक्टर है कि जो बेंजीन होती है उसमें अगर अपन कार्बन की बात करें तो बेंजीन में ये कार्बन होता है sp2 संकरित। बेंजीन में जो sp2 संकरित कार्बन होता है, sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे Cl है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन पे संकरण निकालते हैं हम, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। तो ये sp2 संकरित कार्बन है और sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अगर अपन विद्युत ऋणता को ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता है sp कार्बन की, उसके बाद sp2, उसके बाद है कम sp3 की, क्योंकि जैसे जैसे s अभिलक्षण बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। तो दूसरा फैक्टर हो गया कि जो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी अधिक विद्युत ऋणता का होना। जब ज्यादा विद्युत ऋणता होती है तो ये कार्बन क्या है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक दृढ़ता के साथ में बांधे रखता है। तो इस वजह से CCl बॉन्ड नहीं टूट पाता है। उसके बाद देखें अपन तीसरा, तो फेनिल जो कार्बोकेटाइन है, फेनिल कार्बोकेटाइन का अस्थायित्व, फेनिल कार्बोकेटाइन अस्थायी होता है। फेनिल कार्बोकेटाइन देखें अपन, देखो अगर इसमें से ये SN1 अगर होगी तो SN1 होगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, CCl बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कार्बोकेटाइन है फेनिल कार्बोकेटाइन, ये फेनिल कार्बोकेटाइन बनेगा। फेनिल कार्बोकेटाइन जो अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं है, इस फेनिल कार्बोकेटाइन में अनुनाद नहीं पाया जाता है, तो अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे SN1 भी नहीं होती है। चौथा अपन कारण देखें, चौथा कारण ये है कि ये मान लीजिए अपने पास में इस तरीके से ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन पे यहाँ Cl ये जुड़ा हुआ है, तो क्लोरोबेंजीन पे अटैक हो रहा है किसका, नाभिक रागी का, HO- या OH- लिख देते हैं अपन, OH-। तो इसका अटैक होगा तो अटैक अगर SN2 होती है तो ये SN2 में अटैक होता है हमेशा विपरीत दिशा से, जिधर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके विपरीत दिशा से अटैक होगा। विपरीत दिशा से अटैक होगा मतलब यहाँ पीछे से अटैक हो रहा है, तो यहाँ कौन सा बड़ा ग्रुप जो है इससे प्रतिकर्षण करेगा, तो ये एरीन, जो एरीन है आने वाले नाभिक रागी को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि एरीन एक बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पे त्रिविम बाधा क्या है, अधिक है, तो यहाँ अधिक त्रिविम बाधा के कारण SN2 भी कम होती है, बाधा के कारण SN2 भी आसानी से नहीं होती है। तो इस वजह से ये 4 कारण थे, इस वजह से हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं हेतु कम क्रियाशील होते हैं।